मैं कमरे में प्रवेश करते ही वही करती हूँ जो मैं हर नए समूह में करती हूँ। पहले देखती हूँ। डांस मूवमेंट थेरेपी में अवलोकन हमेशा पहला कदम होता है। कौन किस तरह बैठा है, किसकी पीठ झुकी है, कौन लगातार अपने बालों को छू रहा है, कौन अपने घुटनों को कसकर पकड़े हुए है। किशोर शरीर अपने भीतर बहुत सारी कहानियां लेकर चलते हैं। पद्मजा जी मेरा परिचय कराती हैं। यह सुकन्या मैम हैं, ये मूवमेंट के साथ काम करती हैं। कुछ लड़कियां तुरंत उत्सुक हो जाती हैं। एक पूछती है, डांस? मैं मुस्कुरा देती हूँ। कभी कभी। कमरे में हल्की हंसी फैलती है। मैं कहती हूँ, लेकिन आज हम डांस सीखने नहीं आए हैं। मैं चटाई के बीच खड़ी हो जाती हूँ। हम ये देखने आए हैं कि हमारा शरीर हमें क्या बताता है। ये वाक्य अक्सर किशोरों को थोड़ा उलझा देता है। एक लड़की, जिसके बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं, सीधे पूछती है, शरीर बोलता है क्या? मैं कहती हूँ, कभी कभी शब्दों से ज्यादा। कमरे में हल्की खामोशी उतर आती है। मैं उनसे कहती हूँ, सब लोग खड़े हो जाएं। लड़कियां धीरे धीरे खड़ी होती हैं। कुछ तुरंत खड़ी हो जाती हैं, कुछ थोड़ा संकोच करती हैं। मैं कहती हूँ, बस कमरे में चलिए। कोई संगीत नहीं, कोई स्टेप नहीं, बस चलना। ये अभ्यास बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह शरीर को अपने स्थान और गति से परिचित कराने का पहला तरीका है। लड़कियां कमरे में चलने लगती हैं, कुछ तेज, कुछ धीरे, कुछ हंसते हुए, कुछ बिल्कुल चुप। मैं देखती हूँ, एक लड़की है जो बाकी सबसे थोड़ा दूर चल रही है। उसका नाम देविका है। उसकी फाइल मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। स्कूल काउंसलर ने लिखा था, फ्रीक्वेंट एंगर आउटबर्स्ट्स। कभी कभी वह क्लास में किताबें पटक देती है, कभी सहेलियों से लड़ पड़ती है। मैं देखती हूँ कि उसकी चाल भारी है। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़ते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। कई बार शरीर में जमा हुआ गुस्सा कदमों की ताकत में दिखाई देता है। मैं धीरे से कहती हूँ, अगर आप चाहें तो अपने कदमों को थोड़ा और महसूस करें। कुछ लड़कियां रुककर अपने पैरों की ओर देखती हैं। देविका अचानक और तेज चलने लगती है। उसके कदम अब लगभग पटकने जैसे हैं। धम, धम, धम। कमरे में कुछ लड़कियां उसे देखने लगती हैं। मैं कुछ नहीं कहती। डांस मूवमेंट थेरेपी में कभी कभी भावना को रोकने के बजाय सुरक्षित रूप से व्यक्त होने देना ज्यादा मददगार होता है। मैं धीरे से कहती हूँ, अगर आपके कदमों में ताकत है तो उसे थोड़ा और जगह दें। देविका अब लगभग पूरे कमरे में घूम रही है। उसकी सांस तेज हो गई है। फिर अचानक वह रुक जाती है। कमरे में खामोशी फैल जाती है। वह धीरे से कहती है, मुझे गुस्सा आता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन साफ। कमरे की बाकी लड़कियां उसे देख रही हैं। मैं धीरे से पूछती हूँ, कहाँ महसूस होता है गुस्सा? वह बिना सोचे अपने सीने पर हाथ रखती है। यहाँ। ये जवाब मुझे आश्चर्य नहीं करता। कई किशोरों में भावनाएं शरीर के सीने और कंधों में महसूस होती हैं। मैं कहती हूँ, अगर वह गुस्सा चल सकता हो तो वह कैसे चलेगा? देविका कुछ सेकंड सोचती है। फिर वह 2 कदम बहुत जोर से आगे बढ़ती है, फिर रुकती है। बाकी लड़कियां उसे देख रही हैं। मैं कहती हूँ, अगर चाहें तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। कुछ लड़कियां हंसती हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 और लड़कियां उसी तरह कदम रखने लगती हैं। धम धम धम। कमरे में एक नई लय बन रही है। ये वही क्षण है जहां डांस मूवमेंट थेरेपी अक्सर अपना काम शुरू करती है, जब एक भावना एक व्यक्ति से निकलकर समूह की गति बन जाती है। मैं कमरे को देखती हूँ। 20 किशोर शरीर, 20 अलग कहानियां, और फिर भी कुछ मिनटों के लिए वे सब एक साझा ताल पकड़ने लगे हैं। और मुझे फिर वही पुरानी बात याद आती है, कभी कभी शरीर को बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। देविका के कदमों की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही है। धम, धम, धम। लेकिन अब वह अकेली नहीं है। 4, फिर 6, फिर लगभग आधी लड़कियां उसी लय को पकड़ लेती हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ झिझकते हुए, कुछ पूरी ताकत से। मैं ध्यान से देखती हूँ। ये वह क्षण है जहां व्यक्तिगत भावना समूह की लय बन जाती है। डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे कई बार ग्रुप रिदमिक एक्टिवेशन के रूप में समझा जाता है, जब एक शरीर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे पूरे समूह में फैलती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी होती है। अगर इस ऊर्जा को दिशा न दी जाए तो यह जल्दी ही अराजक हो सकती है। मैं अपनी हथेलियां धीरे से ताली में मिलाती हूँ। धीमी, स्थिर, ताली। रुकना, ताली। रुकना। लड़कियों के कदम धीरे धीरे उस नई लय की ओर खींचने लगते हैं। देविका पहले नहीं रुकती, वह अभी भी तेज चल रही है। मैं उसके करीब जाती हूँ, इतनी दूरी पर कि वह असहज न हो, और फिर उसकी गति को हल्का सा मिरर करती हूँ।
पहले तेज, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम। धम धम, धीमा धीमा। वह मुझे देखती है एक पल के लिए, फिर उसकी चाल थोड़ी बदलती है। ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मेरे लिए यही काम है, मूवमेंट में छोटे बदलाव पकड़ना। मैं धीरे से कहती हूँ, क्या हम इस ताकत को थोड़ा बदल कर देख सकते हैं? वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके कदम अब सीधे नहीं हैं, वे थोड़े गोल होने लगे हैं। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। सीधी गति अक्सर आगे बढ़ने या टकराने की होती है, गोल गति में थोड़ी लचक होती है। मैं पूरी समूह से कहती हूँ, अगर चाहें तो अपने कदमों में दिशा बदलें। कमरा अब बदल रहा है, सीधी रेखाएं गोल घुमाव में बदल रही हैं, तेज आवाजें थोड़ी नरम हो रही हैं। कुछ लड़कियां अब अपने हाथ भी जोड़ रही हैं, कोई हवा में आकृति बना रही है, कोई अपने कदमों को हल्का कर रही है। यह डेवलपमेंट फेज है, जहां कच्ची ऊर्जा धीरे धीरे आकार लेने लगती है। मैं देखती हूँ, एक कोने में खड़ी एक लड़की अभी भी स्थिर है। उसका नाम नंदिता है। वह पूरे समय नहीं चली। उसके हाथ उसकी बाहों के चारों ओर कसकर लिपटे हुए हैं।